हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ द इजी साइंस जर्नी में। हम कर रहे हैं 6th क्लास की साइंस स्टडी और आज का जो चैप्टर है दैट इज अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, दैट इज टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स, मतलब तापमान और उसका मापन। चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है एक स्टेटमेंट के साथ और स्टेटमेंट है रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, मतलब गलत मापना ज्यादा बुरा है कुछ भी ना मापने से। जिसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो हमारा जो मापन है, हमारी जो मेजरमेंट्स है, दैट शुड बी करेक्ट, वो सही होनी चाहिए। ओके, फिर जो है चैप्टर ये स्टेटमेंट एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थी, उनका नाम है अन्ना मणि, उनकी ये कही हुई बात है। ठीक है। चैप्टर जो है एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है, जो भाई बहन की स्टोरी है। ब्रदर जो है उसका नाम लैम्बक है और उसकी सिस्टर है बड़ी फीबन। ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स जो है वो किसी काम से बाहर होते हैं। तो जो बॉय है, ठीक है, वो उसको फीवर फील होता है, मतलब उसको लगता है कि उसे बुखार है। तो वो अपनी सिस्टर को बताता है जो उसकी बड़ी बहन है कि मुझे फीवर फील हो रहा है। ओके। जो सिस्टर है उसकी, वो भी उसको क्या करती है, फोरहेड पे टच करती है। ऐसे ही करते हैं ना, अगर हमें लगता है किसी को फीवर है तो या तो हम उसका फोरहेड टच करते हैं, उसका माथा टच करते हैं, या फिर उसका पल्स रेट ऐसे यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है। तो उसकी सिस्टर ने उसका फोरहेड टच किया और उसे भी लगा, सिस्टर को भी लगा कि शायद उसके भाई को बुखार है। बट उसने अपनी तसल्ली के लिए अलमीरा में रखा हुआ थर्मोमीटर निकाला, उसकी टिप को वॉश किया और उससे अपने भाई की जो बॉडी टेम्परेचर था उसको मेजर किया। ठीक है। और जब उसने थर्मोमीटर से चेक किया तो उसके भाई को फीवर नहीं था। ओके। फिर उसने उसको बोला कि आप रेस्ट कीजिए, खाना खाओ और फिर उसके बाद प्रॉपर सो जाओ। ओके। तो जैसे ही ये स्टोरी आपकी बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में फिनिश होती है, इसके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि कैन वी जज अ पर्सन फॉर फीवर ओनली बाय टचिंग हिम। ठीक है, मतलब क्या हम किसी पर्सन को टच करके ये बता सकते हैं कि उसको बुखार है या नहीं है। तो आंसर आपने अभी स्टोरी में ही समझ लिया होगा कि दोनों बच्चों को लगा कि फीवर है, बट थर्मोमीटर सेज कि देयर इज नो फीवर, फीवर नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो, वी कैन नॉट जज अ पर्सन फॉर फीवर ओनली बाय टचिंग दैट पर्सन। ठीक है। ऑल्सो वी कैन नॉट टेल द क्वांटिटी ऑफ फीवर बाय टचिंग अ पर्सन। किसी को छूकर हम ये भी नहीं बता सकते कि अगर उसको बुखार है भी तो वो कितना बुखार है, कितना डिग्री है, क्या कितनी उसकी क्वांटिटी है। ओके। इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। फिर आते हैं चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग पे। अब चैप्टर का नंबर है 7, तो फर्स्ट हेडिंग भी 7.1। ओके। फर्स्ट हेडिंग है बच्चों इस चैप्टर की 7.1, दैट इज हॉट और कोल्ड, मतलब गरम या ठंडा। ठीक है। तो आप बच्चे मैक्सिमम जब भी अपनी किचन में जाते हो तो आज तक जितनी आपकी एज है, इस एज तक आपने कभी ना कभी किसी गरम कुकर को या गरम कढ़ाई को या कोई भी बर्तन हो उसका किचन का, गलती से आपका हाथ उसमें जरूर लगा होगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज हॉट, गरम किसको बोलते हैं। ओके। और जब कोल्ड की बात करेंगे तो आइस कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर बच्चों को बहुत पसंद होता है। ओके। तो आइस कोल्ड वाटर है या फिर मटके का पानी जो हम आजकल यूज करते हैं, अर्दन पॉट अपने घर में, उसका पानी भी ठंडा होता है, कोल्ड होता है। तो हॉट एंड कोल्ड तो क्लियर हो गया। अब ये जो हॉट एंड कोल्ड है ये हमें पता चलता है अपनी टच की सेंसेस से। हम टच करते हैं फिर हमें फील होता है कि ये हॉट है या फिर ठंडा है। अब आपकी एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, कैन वी ऑलवेज रिलाई ऑन द सेंस ऑफ टच टू टेल समथिंग इज हॉट और कोल्ड, मतलब किसी चीज को गर्म या ठंडा बताने के लिए क्या हम हमेशा रिलाय मतलब डिपेंडेंट रह सकते हैं सिर्फ टच की फीलिंग पे। तो इसको, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म अ वेरी सिंपल एंड इजी एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी, उसका नंबर है बच्चों एक्टिविटी 7.1 और उसका नाम है लेट्स इन्वेस्टिगेट, मतलब आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जब भी थोड़ा टाइम मिले तो उसको जरूर से करके देखना। ओके। आपको क्या करना है बच्चों, आपको 3 बीकर लेने हैं, 3 बीकर ले लो या फिर कंटेनर बोलो। ठीक है। 3 बीकर ले लिए, उनके नाम रख दिए ए, बी एंड सी। इतना काम कर लोगे। जो फर्स्ट बीकर है उसमें आपको डालना है वार्म वाटर। क्या डालना है बच्चों उसमें, H2O, हमें पता है वाटर का फॉर्मूला, वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दिया, बहुत गर्म नहीं डालना, हाथ को सेक नहीं लगाना, जलाना नहीं हाथ को, मतलब गर्म होना चाहिए। ठीक है। वार्म वाटर। और दूसरे में जो होगा वो नॉर्मल टैप वाटर होगा, जो आपके टैप में वाटर आता है, रूम टेम्परेचर पे होता है वो। ठीक है। और सबसे लास्ट में आप क्या रख दोगे,
कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी, यू कैन एड आइस टू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो तीन आपने बीकर ले लिए ABC, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है बच्चों वो आपने ए वाले बीकर में डालना है जहां पे गर्म पानी है। राइट हैंड डिप कर दिया ए में, और लेफ्ट हैंड जो है वो आपने डिप करना है सी में जहां पे ठंडा पानी है। गर्म पानी, ठंडा पानी, 1 से 2 मिनट के लिए उसको रख दिया। उसके बाद जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए आपने फटाफट दोनों हैंड्स को लेने हैं और जो सेंटर वाला बीकर है जिसमें नॉर्मल टैप वाटर है उसमें डिप कर दिया। तो जो नॉर्मल टैप वाटर है उसमें डिप करने के बाद जो आपका राइट हैंड है जो गर्म पानी से आया, उसको जो टैप वाटर है वो क्या लगेगा, ठंडा, उसको वो कूल फील होगा। जबकि जो आपका लेफ्ट हैंड है जो कि कोल्ड वाटर से आया, ठंडे पानी से आया, उसको जो टैप वाटर है वो गर्म लगेगा, ठीक है। मतलब एक हाथ को सेम पानी ठंडा फील हो रहा है और एक हाथ को वही सेम पानी, क्योंकि हमने टैप वाटर का कुछ नहीं किया, ना गर्म किया ना ठंडा किया, तो उसको क्या हो रहा है, वो जो लेफ्ट हैंड है उसको जो टैप वाटर है उसको वो वार्म फील हो रहा है, ठीक है। सो मतलब पानी तो सेम है, जो बीकर बी है उसमें पानी का टेम्परेचर सेम है, बट एक हाथ से हमें वो अलग फील हो रहा है, एक हाथ से हमें वो अलग फील हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन है एक्टिविटी के एंड में कि व्हाट डू यू इनफेयर, INFER, व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, मतलब ये जो अभी हमने एक्टिविटी करी इससे आपको क्या अनुमान लगा, ठीक है। तो इससे हमें ये अनुमान लगा कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट ऑन द सेंस ऑफ टच टू टेल दैट अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड, बिकॉज जो हमारी टच की सेंस है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो प्रीवियस टच था वो किस चीज के साथ था। जैसे जब हमने राइट हैंड को वार्म वाटर से जाके ठंडे पानी टैप वाटर में रखा, तो वो टैप वाटर हमें ठंडा फील हुआ क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टच था वो गर्म के साथ था, ठीक है। जबकि दूसरे केस में क्या हुआ बच्चों, जो ठंडे पानी वाला हाथ था उसको वही सेम टैप वाटर क्या हुआ, उसको वो गर्म फील हुआ, वार्म फील हुआ, ठीक है। तो मतलब टच की सेंस जो है वो रिलायबल नहीं है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि कोई चीज जो है वो गर्म है या फिर ठंडी है। इतनी क्लियर होगी। सो एक्टिविटी आपको ऑल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब टच वाली सेंस तो ज्यादा काम नहीं कर रही, अब हमें कोई पर्टिकुलर टर्म जो है, एक साइंटिफिक टर्म सोचनी पड़ेगी जो हमें बताए कि कोई बॉडी जो है वो सच में हॉट है या फिर वो कोल्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज 7.1, टॉपिक क्लियर, हॉट और कोल्ड। उसके बाद एक्टिविटी भी हमने स्टडी कर ली। अब बात करेंगे बच्चों हम हेडिंग 7.2 की, ठीक है। तो कम टू द हेडिंग 7.2 और उसका नेम है टेम्परेचर। क्या नाम है 7.2 का, टेम्परेचर, मतलब तापमान, ओके। सो टेम्परेचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपको आ भी सकती है। टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। रिलायबल वर्ड हम इसे यूज करते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक विश्वसनीय तरीका है ये बताने का कि कोई चीज जो है वो सच में गर्म है या फिर वो ठंडी है। कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, क्लियर। और अगर एक और सिंपल उसमें टर्म में बोले तो टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। कोई बॉडी जो है, बॉडी का मतलब मटेरियल हो गया, सब्सटेंस हो गया, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो हमें कौन बताता है, टेम्परेचर, क्लियर। और जो टेम्परेचर है नेचुरली जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गर्म चीजें हैं, उनका टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, और एज कंपेयर टू द कूलर वंस, ठंडी चीजों से, ठीक है। फिर आता है इसी के अंदर एक टर्म है दैट द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। ये आप बच्चों को सबको पता है कि थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को मेजर करता है, थर्मोमीटर, ठीक है। और थर्मोमीटर के फर्दर 2 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको स्टडी करना। थर्मोमीटर के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और सेकंड वन है बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल का तो नाम से क्लियर हो गया, जो क्लिनिक में यूज होता है, डॉक्टर के क्लिनिक में यूज होता है, साथ ही साथ जो हमारे घरों में इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, that is known as clinical thermometer. On the other hand, laboratory भी नाम से क्लियर है, the thermometer which is used in the labs for various purposes, that is known as laboratory
थर्मोमीटर। ठीक है, सो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नेम है 7.3। ठीक है, 7.2 टेम्परेचर हमने कर लिया ना, अब हम स्टडी करेंगे 7.3। ओके, तो 7.3 जो है उसका नेम है मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को मापना। ओके, मेजरिंग टेम्परेचर। अब इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कौन सी बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इस टाइप के टॉपिक इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी हमने स्टडी किया 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो अब हम करेंगे फर्स्ट वाला डिटेल में स्टडी। तो हेडिंग क्या है मेन 7.3, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टडी करेंगे तो 7.3.1। ओके, और क्या नाम था सबसे पहले थर्मोमीटर का? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोमीटर है दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ये आपने सबने देख रखा होगा। ये थर्मोमीटर जो है यहाँ पे इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है जहाँ पे हमें रीडिंग शो होती है। ठीक है, जहाँ पे हमें रीडिंग इसकी शो होगी 37 डिग्री सेल्सियस जो भी रीडिंग है। ओके, और ये जो है थर्मोमीटर की टिप होती है, टिप। तो कभी भी थर्मोमीटर को टिप से होल्ड नहीं करते, टिप से उसको नहीं पकड़ते। और हाँ, हर यूज से पहले और हर यूज के बाद टिप को ही वाटर और उससे साबुन से धोते हैं, सोप से। कभी भी हम इस जो डिस्प्ले स्क्रीन है बच्चों, डिस्प्ले स्क्रीन को पानी से नहीं धोना, नहीं तो वो खराब हो जाता थर्मोमीटर। ठीक है, सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जैसे अब इसमें बीप की आवाज आ रही है क्योंकि हमने कुछ टेम्परेचर तो मेजर किया नहीं, तो इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया। ओके, सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये आपको रीडिंग शो करता है डिजिटली। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, और ये जो है दीज आर बैटरी बेस्ड, बैटरी पे चलते हैं ये, और इनमें होते हैं हीट सेंसर्स जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके बाद वाले टॉपिक पे, जो प्रीवियस, जो थोड़े टाइम पहले, नॉट वेरी प्रीवियस, थोड़े टाइम पहले आप बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा तो आपके पेरेंट्स ने ये वाला जो थर्मोमीटर है वो जरूर से देख रखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? मर्करी थर्मोमीटर। और ये जो है इसमें मर्करी होता है, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं। वो एक टॉक्सिक मेटल है, एक जहरीली धातु है। तो कभी अगर ये टूट के गिर जाए तो जो पारा है बच्चों वो फर्श पे बिल्कुल फैल जाता है और वो टॉक्सिक है, डेंजरस हो सकता है। इसलिए आजकल के टाइम में जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है दे आर रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। और ये जो डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर है इनको यूज करने के 3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है ये एक्यूरेट वैल्यू देते हैं टेम्परेचर की। सेकंड है ये इजी टू यूज है, कोई भी इनको आसानी से यूज कर सकता है। ठीक है, बस बटन ऑन करना है, रीडिंग लेनी है और बीप की साउंड आएगी, या कुछ केस में लाइट का फ्लैश भी हो सकता है। ओके, और थर्ड है दे आर सेफ, इजी टू यूज है, करेक्ट वैल्यू बताते हैं और सेफ भी है यूज करने में। ठीक है, सो ये इनकी एडवांटेजेस हो गई क्लिनिकल थर्मोमीटर की। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज टेम्परेचर स्केल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये बच्चों बेसिक टर्म होती है ना, ये आपको हर, मतलब जब भी आप इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ते हो हर क्लासेस में भी, तो वहां पे भी आपको ये काम आएंगी। ओके, टेम्परेचर स्केल्स, जैसे आपका स्केल है, जैसे आप मैथ का कोई भी काम करते हो या लाइनें लगाने के उसमें यूज आता है वो, तो वैसे ही टेम्परेचर के भी स्केल होते हैं। और टेम्परेचर के होते हैं 3 मेन स्केल्स। कितने स्केल टेम्परेचर के? 3। फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल, याद रखोगे सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस स्केल। सेकंड वन है बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। और थर्ड वन है केल्विन स्केल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। जो तीनों नाम है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है। इनकी खोज जिसने करी उन्हीं के नाम पे इन स्केल्स के नाम है। ओके, तो जो सेल्सियस है इसमें जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री और फिर कैपिटल सी। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट कैपिटल एफ। ठीक है, और केल्विन जो है इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। और केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में मास का एसआई यूनिट क्या था, किलोग्राम, तो वैसे ही
केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ठीक है, अब फटाफट से बताओ जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ओके, देन फारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। याद रखना प्लस टू में भी काम आ सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वो फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ओके, और जो केल्विन स्केल है उसका बड़ा प्यारा रिश्ता है सेल्सियस स्केल के साथ। सेल्सियस की कोई भी वैल्यू अगर उसमें हम ऐड कर दें 273.15, ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू में अगर हम 273.15 ऐड कर देते हैं तो वो जो है वो सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सेल्सियस में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है नॉर्मल? 37, तो ऐड किस में करेंगे? 273.15 में, तो प्लस कितना कर दिया? 37 एंड कितना आ जाएगा ये? 310.15 केल्विन। मतलब आपसे अगर पूछे कि केल्विन में अपना बॉडी टेम्परेचर बताइए तो यू विल से 310.15 केल्विन। क्लियर? ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा ह्यूमन बीइंग का केल्विन में। ओके, सो आपको टेम्परेचर की स्केल क्लियर हो गई तीनों? ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हम टेम्परेचर, हाउ टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, मेजर कैसे करते हैं। तो बच्चों तीन तरीके हैं, मतलब हम अपने बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में रखकर थर्मोमीटर को बॉडी टेम्परेचर बता सकते हैं। फर्स्ट वन आता है ओरल मेजरमेंट्स। ठीक है, सबको पता है जो सबसे कॉमन तरीका है, अंडर द टंग, जीभ के नीचे थर्मोमीटर को रखते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं ओरल मेजरमेंट। सेकंड आता है बच्चों आर्मपिट मेजरमेंट। तो आर्मपिट का मतलब होता है अंडर आर्म्स हम थर्मोमीटर को रखते हैं और फिर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और लास्ट वन आता है एनल और रेक्टल। ठीक है, जो जहां से हम बॉडी वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, वहां से भी थर्मोमीटर के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एनल और रेक्टल मेजरमेंट्स। ये भी क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको समझिए, जब भी हम ओरल टेम्परेचर लेंगे या फिर रेक्टल और एनल लेंगे तो ये बिल्कुल बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसी को ही शो करता है। कौन सा? ओरल वाला या फिर रेक्टल वाला। जबकि जो आर्मपिट है मतलब अंडर द अंडर आर्म्स जब हम थर्मोमीटर को मेजर करते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 कितना 0.5 टू 1 डिग्री फारेनहाइट या 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमेशा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आप थर्मोमीटर से आर्मपिट पे रख के अपना टेम्परेचर ले रहे हो और आपको फीवर भी है तो आपको हमेशा जो वैल्यू आएगी अंडर आर्म्स के टेम्परेचर की उसमें आपको 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर आएगा। ठीक है, मतलब अगर अंडर आर्म का टेम्परेचर जो है वो आ रहा है 39 डिग्री सेल्सियस और आपको फीवर है तो आपका जो टेम्परेचर एक्चुअल होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 39.5 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब हाफ से लेके 1 डिग्री बड़ा हुआ ही होगा जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर आपका होगा। क्लियर हो गया? तीनों को कैसे मेजर करना है ये भी समझ में आ गया। उसके बाद जो बच्चों एक आपकी बुक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि जो कोविड-19 का टाइम था, जब कोरोना संक्रमण था, कोरोना महामारी बोलो, वो फैली हुई थी, तो उस टाइम पे अगर इन्फेक्शन को रोकना है कि उस टाइम पे था कि एटलीस्ट 30 मीटर तो दूर रहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए। तो उस टाइम पे स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर यूज होते थे बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए। तो वो कौन से थर्मोमीटर थे? तो दे आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। याद रखोगे, दे आर नोन एज इंफ्रारेड thermometers or non-contact thermometers. They measure the body temperature फ्रॉम अ डिस्टेंस। अभी भी ना क्लिनिक्स में आप जाते हो तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो वाले थर्मोमीटर होते हैं, जस्ट वो एक डिस्टेंस से आपके फोरहेड पे एक इंफ्रारेड की रेज ही मतलब एडमिट करनी होती है और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो उसमें रीड हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप के थर्मोमीटर जो थे वो कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुए हैं जस्ट टू स्प्रेड द डिसीज, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि एक एक्टिविटी है, लेट्स मेजर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसी एक्टिविटी को करते करते हम 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, दैट इज एक्टिविटी 7.2। लेट्स मेजर।
मापना है। तो करना क्या है इसमें आपको, एक तो आप खुद होगे, ठीक है, आपको मिनिमम अपने 4 और फ्रेंड्स कलेक्ट करने हैं, मतलब 5 ग्रुप होना चाहिए, या फिर अगर आप मैक्सिमम कर सकते हो तो यू कैन ऐड 10 फ्रेंड्स टू योर ग्रुप, 9 और ले आओ अपने साथ भी, और एक आप खुद हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, सबका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो आपके पास में टेबल बन जाएगा, एक तो आप सबके नेम क्या क्या है, और दूसरा जो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं थर्मोमीटर को, सबको पता है, टिप से कभी भी नहीं पकड़ते, टिप से नहीं पकड़ते, और इसी टिप को वॉश करते हैं आफ्टर एंड बिफोर यूज, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन कर देना, ठीक है। ऑन कर, जैसे आप ऑन करोगे बच्चे, तो जो सबसे नॉर्मल टेम्परेचर होगा बॉडी का, जैसे इसमें 37 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है, तो वो आएगा इस पे। फिर आप ओरल या अंडर आर्म्स में यूज कर सकते हो, और जैसे ही आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर देगा, तो ये या तो बीप बीप का साउंड करेगा, मेरे पास बीप वाला थर्मोमीटर है, हो सकता है किसी थर्मोमीटर में लाइट का फ्लैश भी हो, जैसे ये टी टी अभी कर रहा है ना, तो मैंने तो इससे कुछ मेजर नहीं किया, तो इसने ऑटोमेटिकली रीडिंग ले ली, ठीक है। सो इसको ऐसे यूज करके आपने सबका टेम्परेचर नोट कर लिया, नेम लिख दिया और बॉडी का टेम्परेचर लिख दिया। अब आप बच्चे हैरान हो जाओगे कि जब आपने रीडिंग सबकी लोगे ना आप, तो चाहे आप सबके नाम जो भी हो, ABCD, जो भी आपके नेम है, किसी का बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस आ गया। सेल्सियस का हो सकता है थर्मोमीटर, हो सकता है फारेनहाइट में हो, तो जो भी रीडिंग होगी आपने नोट करनी है, ठीक है। और किसी का हो सकता है बच्चों 37.1 भी आएगा, किसी का 37.2 भी आएगा, किसी बच्चे का 36.9 भी आ सकता है, 36.8 भी आ सकता है, ओके। तो टू आर सरप्राइज, अब हमने तो पढ़ा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बट यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ पॉइंट नीचे भी जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज द एक्चुअल साइंस, जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री का डिसाइड किया गया है, वो एक बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करके डाटा है, ठीक है। अदरवाइज जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से 0.2 और 0.3 नीचे भी हो सकता है, और 0.2 मैक्सिमम 0.3 तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर वो फीवर, माइल्ड फीवर में आ जाएगा, ठीक है। 0.3 37 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, मतलब अगर आपका 36.8 या 36.7 बॉडी टेम्परेचर है तो आप नॉर्मल है, अगर आपका 37.3 तक भी टेम्परेचर है तो भी आप नॉर्मल है, ओके। तो नो नीड टू वरी, टेम्परेचर कैन वेरीज इन पॉइंट्स, ठीक है, डिग्रीज में नहीं, पॉइंट्स में, ओके। तो इसके बाद ये समझ में आ गया। फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि आपके पास 2 क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं, डज द चिल्ड्रन दे हैव हायर बॉडी टेम्परेचर देन एडल्ट्स, और सेकंड क्वेश्चन क्या उसके नीचे ये जस्ट कि जो ओल्डर पीपल है अगर वो हेल्दी भी हैं तो क्या उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है एडल्ट से। तो इस कंसेप्ट को हम तीनों को कंपेरिजन करके स्टडी करेंगे, ओके, चिल्ड्रंस को भी, एडल्ट्स को भी, और किसको, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको भी, ठीक है। तो ये मैंने सी लिख दिया फॉर चिल्ड्रन, उसके बाद एडल्ट लिख दिया, जो एडल्ट हमारी जैसे एज के हैं, और उसके बाद लिख दिया मैंने एज्ड पीपल, एज लिख दिया यहाँ पे, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। ए हो गया तो उसको एडल्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, मतलब उनकी शरीर में जो रिएक्शंस हो रही होती हैं अब बॉडी की ग्रोथ के लिए, दे आर वेरी फास्ट, फास्ट होती हैं। साथ में उनका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो सिस्टम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो उन बच्चों में जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, साथ में उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा होती है, सिस्टम उनका ढंग से काम करता नहीं है क्योंकि वो डेवलप नहीं होता, तो इसीलिए जो बच्चे हैं उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हायर होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, ठीक है। अगर आपने कभी सुना होगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल लेते हैं डॉक्टर, कि अगर किसी छोटे बच्चे को का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो चिंता की बात नहीं है, वो नॉर्मल में ही आता है, ठीक है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो चिल्ड्रन का ज्यादा होता है एडल्ट से, ये क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया। अब जब एज्ड पीपल की बात आती है, तो अगर जो बुजुर्ग लोग हैं, दे हैव वेरी लो, बुढ़ापे में बच्चों सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है ना वो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हेल्दी, भले ही वो हेल्दी हो हमारे बुजुर्ग लोग, पर उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लोअर हो सकता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, मतलब ये ऑर्डर है,
इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। चिल्ड्रन का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम है एडल्ट्स का, और सबसे लोअर होता है एज्ड पीपल का, बुजुर्ग लोगों का। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इस पे, जो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट तो आ गया एज फैक्टर, और एज फैक्टर हमने सब अभी डिटेल में स्टडी कर लिया। जब आप बच्चे होंगे तो कैसा होगा, थोड़े बड़े होंगे, एडल्ट होंगे तब कैसा होगा, वयस्क होंगे तो, और बुजुर्ग होंगे तो कैसा हो गया। तो एज फैक्टर तो हमने अभी डिटेल में स्टडी कर ही लिया, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों डे टाइम, ठीक है। डे टाइम, तो डे टाइम में क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है एज कंपेयर टू इवनिंग। इवनिंग में हमारा टेम्परेचर जो है, सारे घूम भाग के, इधर उधर गप्पे लगा के या कोई एक्टिविटी करके जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने आप इवनिंग में इंक्रीज हो जाता है, याद रखोगे। और थर्ड वन जो है वो डिपेंड करता है एक्टिविटी पे। अगर आप खेल के आए हो, दौड़ के आए हो, कूद के आए हो, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए टेम्परेली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब सबसे एंड में इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर टॉलरेबल तो नहीं है 42 वाला, बट फिर भी वो एक एक प्रॉपर रेंज में आता है। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से गया नीचे ह्यूमन बॉडी का, या फिर 42 से ऊपर जाता है, तो वो एक बिल्कुल डेंजर साइन है। वो इतना हार्मफुल हो सकता है कि आदमी की उससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो बिलो 35 एंड अबव देन 42 डिग्री। और ये हमने सेल्सियस में किया। फारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री फारेनहाइट से बिलो का टेम्परेचर डेंजरस है। और सबको पता है 105 से ऊपर डेंजरस ही करते हैं, बट 106 तक लेके चलते हैं। इतना टेम्परेचर से ऊपर जाना भी टेम्परेचर का क्या है, खतरे की ही निशानी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको हेल्पफुल लगेगा। वीडियो को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।